गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर है। यस सर। लास्ट क्लास लास्ट दो एक्सपेरिमेंट्स में हम लोगों ने देखा कि यहाँ कैसे हम लोग पीएन जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। पीएन जंक्शन जो हमने पढ़ा उसकी कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देन हमने देखा कि हाँ उस पीएन जंक्शन यानी डायोड को यूज करके हम कैसे हाफ वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं और कैसे फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं। आज बेसिकली हम ये देखेंगे कि जेनर डायोड का हम यूज करके कैसे हम वोल्टेज का रेगुलेशन कर सकते हैं किसी भी सर्किट में। इनकेस कोई भी हमारे पास एक नॉर्मल सर्किट गिवन है, उस सर्किट में कैसे हम वोल्टेज का रेगुलेशन कर सकते हैं, मीनिंग उस सर्किट में वोल्टेज को हम फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं। इन जनरल हमें पता है कि लेट्स से ये हमारे पास एक कोई सर्किट है। एक जनरल नेटवर्क का सर्किट था जिसमें कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए थे और उस सप्लाई वोल्टेज हमने दी थी यहाँ से। ये हमने सप्लाई वोल्टेज दी थी और ये मेरा सर्किट था। और इस सर्किट के जो ये वाला रेजिस्टेंस है यहाँ से हम आउटपुट पे, तो ये लेसर R1 और दिस इज से R2। जो तुम्हारा R2 है इसी को बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, लोड रेजिस्टेंस या RL। क्यों? क्योंकि यहाँ से इस R2 के अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं। तो लोड रेजिस्टेंस हमेशा वो रेजिस्टेंस कहा जाता है जहां से आप आउटपुट ले रहे हो। इन केस अगर हम यहाँ से आउटपुट ना लेके हम कहते हैं कि भाई हम आउटपुट इन दो टर्मिनल से ले रहे हैं, ये प्लस ये माइनस। तो तुम्हारा जो ये R1 होता, इस R1 रेजिस्टेंस को हम लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। राइट? तो लोड रेजिस्टेंस क्या होता है? वो रेजिस्टेंस जहां से हमने जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपना आउटपुट वोल्टेज जो ले रहे हैं प्लस से इस सर्किट इस रेजिस्टेंस। अब ये तुम्हारी सप्लाई वोल्टेज है ना। अब जैसे जैसे ये सप्लाई वोल्टेज अगर तुम चेंज करोगे तो तुम्हारे इस सर्किट के अक्रॉस करंट चेंज होगी, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट चेंज होगी और आउटपुट वोल्टेज V0 चेंज होगा। इसी तरीके से अगर तुम इस रेजिस्टेंस R2 को चेंज करोगे तो भी तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा। लेट्स से अगर यहाँ पे करंट I फ्लो हो रही होती तो तुम्हारा जो आउटपुट वोल्टेज होता वो I इंटू R2 होता। ठीक है। और इस सर्किट में I बेसिकली डिपेंड करेगी सोर्स वोल्टेज पे। तो अगर ये सोर्स वोल्टेज चेंज कर रहे हो तो भी तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है, और अगर तुम ये R2 लोड रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हो तो भी तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज वेरी कर रहा है। और लेकिन हम चाह रहे थे कि ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये हमारा कांस्टेंट हो जाए। किस तरह से हम सर्किट में कोई भी चेंजेस करें, चाहे हम इस R2 में चेंज करें या इस सोर्स वोल्टेज में चेंज करें, हमारा जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाए। तो उसके लिए हमने बेसिकली क्या किया, यूज किया जेनर डायोड को। ठीक है। जेनर डायोड का N P, ये तुम्हारा टर्मिनल कहलाता है कैथोड और ये कहलाता है एनोड। ठीक। हमने क्या किया, बैटरी के टर्मिनल देखे जिधर प्लस था किधर माइनस है, ये देख के जिधर साइड प्लस था वहां साइड पे कैथोड लगाया अपने जेनर डायोड का, और जिधर साइड माइनस था वहां पे कैथोड लगाया, सॉरी एनोड लगाया। और ये जो डायोड लगाया था ये एग्जैक्टली पैरेलल में कनेक्ट किया था
इस लोड रेजिस्टेंस के, क्योंकि इसी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है इसको हमें कांस्टेंट करना था, तो इसलिए हमने पैरेलल में कनेक्ट करना है इस लोड रेजिस्टेंस के। ठीक है, और पोलैरिटी कैसे देखनी है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे जेनर डायोड की पॉजिटिव नेगेटिव और इसका पॉजिटिव नेगेटिव सेम होना चाहिए, या ये याद रख लो कि जिधर सोर्स वोल्टेज का पॉजिटिव है उधर ही तुम्हारा एन साइड होगा जेनर डायोड का। नाउ अब जैसे ही तुमने ये जेनर डायोड लगा दिया, तो अब जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रही होगी, लेट्स से IS, ठीक, अब ये IS करंट डिपेंडेंट है इस वोल्टेज VS पे। ठीक है, यहाँ पे एक करंट लेट्स से इसको हम IL बोल दें, और यहाँ पे एक करंट जा रही होगी IZ। तो अब ये जो जेनर डायोड आया है, ये जेनर डायोड का काम क्या है कि अगर ये वाला रेजिस्टेंस चेंज हो या ये वोल्टेज सोर्स चेंज हो, दोनों ही कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखे। ठीक, तो जब ये रेजिस्टेंस ये वाला चेंज हो रहा है, यानी लोड चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोला हमने, लोड रेगुलेशन। और जब ये सप्लाई वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो इसको हमने क्या बोला, लाइन रेगुलेशन। ठीक, जेनर डायोड इस समय किस तरह से काम करता है, इन दोनों ही ऑपरेशन कंडीशन में ऑपरेशन क्या होता है, ये हम लोग ऑलरेडी क्लास में देख चुके हैं कि किस तरीके से जेनर डायोड आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। ठीक, अब इसी सर्किट को हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हाँ किस तरह से आउटपुट वोल्टेज सर्किट को कांस्टेंट रखता है। सभी लोगों ने लिंक जो ओपन किया होगा, तो सबको यही वाला विंडो साफ सामने नजर आ रहा होगा। इस विंडो में जो थ्योरी दी है उसको एक बार रीड आउट करना, अगर कुछ कहीं डाउट होता है। जेनर डायोड से रिलेटेड ही थ्योरी दी हुई है कि किस तरह से जेनर डायोड लोड रेगुलेशन में, लाइन रेगुलेशन में काम करता है, किस तरह से वो लोड रेगुलेशन में काम करता है। थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीके से उसी चीजों को समझाने की कोशिश की है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एक बार इसको ट्राई करना, अगर कुछ दिक्कत होती है तो वो नेक्स्ट सेशन में पूछ लेना, उसको क्लियर कर लेना। ठीक है, वैसे ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं कि किस तरीके से चीजें चेंज होती हैं ना। अब प्रोसीजर पे आते हैं। तो यहाँ प्रोसीजर क्या है, जब हमें लाइन रेगुलेशन में काम करना होगा, जेनर डायोड का वोल्टेज, जेनर डायोड से वोल्टेज रेगुलेशन कराना होगा, मीनिंग लाइन रेगुलेशन हो रहा होगा, जब सोर्स वोल्टेज चेंज हो रहा होगा, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, कैसे हम जेनर डायोड से को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करेंगे। पहले क्या करना है, जेनर डायोड का वोल्टेज सेट कर देना है VZ। देन सीरीज में जो रेजिस्टेंस RS होता है, वो रेजिस्टेंस जो बैटरी के जस्ट बाद लगा होता है, वो रेजिस्टेंस क्या है, RS की वैल्यू सेट करनी है। उसके बाद यहाँ लाइन रेगुलेशन है, तो लोड रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट कर देनी है। देन हमें क्या करना है, वेरी करना है अपना DC वोल्टेज, एंड अमीटर और वोल्टमीटर जो हमने लगा रखे हैं उनपे रीडिंग्स देखनी है। और ये अमीटर और वोल्टमीटर हमने कैसे लगा रखे हैं, IS को मेजर करने के लिए, सोर्स करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे सीरीज में अमीटर लगाया, लोड करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे एक सीरीज में अमीटर लगाया, जेनर करंट को मेजर करने के लिए ये एक अमीटर लगाया सीरीज में, जेनर डायोड के सीरीज में, और आउटपुट वोल्टेज को मेजर करने के लिए RL के पैरेलल में यहाँ पे एक हमने वोल्ट मीटर लगाया। ठीक, उसके बाद उसने क्या बोला है, चूज द अप्रोप्रिएट DC वोल्टेज सच दैट जेनर डायोड इज ऑन। उसके बाद हमें अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है जिसमें जेनर डायोड ऑन हो जाए। यहाँ पे जेनर डायोड के ऑन होने का मीनिंग क्या है कि जेनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करने लगे। ठीक, देन अपना DC वोल्टेज को चेंज करते जाओ और वोल्ट मीटर अमीटर की रीडिंग्स को चेक करते जाओ। ठीक, Now, अब देखते हैं सिमुलेशन में किस तरीके से इस चीज को दिखाया गया है। तो सबसे पहले लाइन रेगुलेशन पे आते हैं। सबसे पहला काम क्या था कि जेनर डायोड का
वोल्टेज फिक्स कर दो। वोल्टेज फिक्स कर दो मतलब क्या है, इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितना है वो बता दो। तो ये हमने कहा 5.1 वोल्ट है। ठीक। आफ्टर दैट ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है उसको सेट कर दो, तो 100 किलो ओम पे हम लेस से इसको सेट कर दे रहे हैं। देन लोड रेजिस्टेंस को यहाँ फिक्स कर दो, क्योंकि ये लाइन रेगुलेशन है तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस को फिक्स कर दो। इसको हम 2000 ओम पे यानी 2 किलो ओम पे सेट कर रहे हैं। ठीक। अब एक स्पेसिफिक डीसी वोल्टेज सेलेक्ट करो जिसपे तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो रहा हो। लेट्स से हमने 6 वोल्ट पे अपना डीसी वोल्टेज सोर्स, अपनी जो रीडिंग लेना स्टार्ट करेंगे हम वो 0 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें ये दिख रहा है 6 वोल्ट पे। जब हमने डीसी वोल्टेज 6 वोल्ट पे रखा है तब हमारा जो सर्किट है, इसमें जो जेनर डायोड है वो ब्रेकडाउन रीजन में वर्क कर रहा है और उसने आउटपुट वोल्टेज को 5.1 वोल्ट पे कांस्टेंट कर दिया है। ठीक। नाउ अब हम, हमें ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम सर्किट का बिहेवियर देखना चाह रहे हैं कि कैसे उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो लेट्स से 0 वोल्ट पे आते हैं और इस समय करंट कितनी है उसको ऐड टू टेबल कर लेते हैं। ठीक। नेक्स्ट इंक्रीज करके 6 वोल्ट पे ले जाते हैं। जैसे 6.2 वोल्ट पे रखा है। ठीक है, तो उस समय करंट कितनी है, आईएस की वैल्यू अभी तक 0 थी, अभी इंक्रीज हो गई है। ठीक, इसको देखा। ठीक, इसी तरह से वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, रीडिंग्स को ऐड करते जा रहे हैं। वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, रीडिंग को ऐड करते जा रहे हैं। अगर फिजिकली भी इसको कर रहे होते तो तुम क्या कर रहे थे, नॉब को धीरे धीरे वेरी कराते, नॉब को घुमाते और वोल्टेज, डीसी वोल्टेज जो होता है वो चेंज होता जाता और उस टाइम पे मैनुअली तुम ये रीडिंग्स नोट डाउन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे जैसे तुमने लो सप्लाई वोल्टेज को चेंज किया है, ठीक, तुम्हारी जो लोड करंट थी वो तुम्हारी कांस्टेंट बनी रही है। तुम्हारी जो जेनर करंट है वो इंक्रीज कर रही है। जेनर करंट जो तुम्हारी है वो इंक्रीज कर रही है। आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक। और उस टाइम पे सोर्स करंट जो होगी वो भी इंक्रीज कर रही होगी। सोर्स करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सोर्स वोल्टेज के। सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो सोर्स करंट इंक्रीज होगी। सोर्स करंट को कांस्टेंट रखोगे तो सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट रखोगे तो सोर्स करंट डिक्रीज होगी। सॉरी, सोर्स करंट अगर कांस्टेंट रखोगे तो सोर्स वोल्टेज भी कांस्टेंट रहेगा, और सोर्स करंट अगर वेरी हो रही है मीनिंग सोर्स वोल्टेज भी वेरी हो रहा है। ठीक है, एक दूसरे के या प्रोपोर्शनल होते हैं। सोर्स करंट है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है इस डीसी वोल्टेज के। नेक्स्ट, अब हमने लाइन रेगुलेशन देखा। अब हम लोड रेगुलेशन भी देख लेते हैं, उसके बाद हम सर्किट को ड्रॉ करना सीखेंगे, क्योंकि दोनों के ही सर्किट एकदम सिमिलर है, कोई दोनों में चेंजेस नहीं है। ठीक है, सर्किट का जो कनेक्शन है वो दोनों का ही सिमिलर है, हम दोनों का अलग अलग करके देखेंगे, लेकिन फिर भी पहले हम लोग लोड रेगुलेशन का प्रोसीजर देख लेते हैं। यहाँ पे लोड रेगुलेशन का मतलब क्या है कि डीसी वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहेगा और जो तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस है ये वेरी करेगा। ठीक, तो सबसे पहला यहाँ पे भी क्या काम है, जेनर वोल्टेज को कांस्टेंट कर लो 5.1 वोल्ट पे।
डीसी वोल्टेज को भी कांस्टेंट करना है, तो डीसी वोल्टेज को लेट्स से हम करें 6 वोल्ट पे हम कांस्टेंट कर देते हैं, राइट। आरएस सोर्स रेजिस्टेंस को हमने 100 ओम पे कांस्टेंट कर दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस लोड रेजिस्टेंस को वेरी कराएंगे और चेक करेंगे कि आउटपुट वोल्टेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अभी जैसे देखो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर आ रहा है, ठीक है। जबकि अगर ये रेगुलेटेड होता, मीनिंग ये जनरल डायोड ब्रेकडाउन रीजन में प्रॉपर काम कर रहा होता, तो यहाँ पे ये 5.1 वोल्ट आ रहा होता, ना कि 6 वोल्ट दिखाई दे रहा होता ना। लेट्स से हमने 150 ओम से लोड रेजिस्टेंस वेरी करना स्टार्ट किया है, तो अभी कितनी रीडिंग है उसको हमने ऐड कर लिया ना। अब लोड करंट को हम लोड रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज कर रहे हैं और वैल्यूज को ऐड करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे वेरिएशन देखो, एक सर्टेन लोड रेजिस्टेंस तक तुम्हारी केवल लोड करंट चेंज हो रही थी, जेनर करंट जो थी वो जीरो थी, ठीक। क्यों, तुम्हारा जेनर डायोड जो था वो ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करना स्टार्ट नहीं किया था। आउटपुट वोल्टेज 6 वोल्ट था, जो इनपुट वोल्टेज तुमने दिया था डीसी सप्लाई वोल्टेज, वही तुम्हें आउटपुट में दिख रहा था, ठीक है। इस टाइम पे जो सोर्स करंट होगी वो कांस्टेंट होगी, डीसी वोल्टेज कांस्टेंट है तो सोर्स करंट भी कांस्टेंट होगी, ठीक। अब जैसे 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 हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करते जा, रेजिस्टेंस 701 आया तुम्हारा। अब जैसे ही रेजिस्टेंस को 701 किया है, अप्रोक्स 700 ओम के नियर बाई, ठीक। यहाँ पे तुम्हारा जेनर डायोड जो है वो ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करना स्टार्ट हुआ। जो हम लोग मिनिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते थे, ये बेसिकली वो है। यहाँ पे जो मैक्सिमम लोड करंट जो टॉलरेबल है कि जेनर डायोड प्रॉपर ब्रेकडाउन रीजन में काम करता रहे, वो अप्रोक्स 7.28 एम्पियर है। और उस टाइम पे जो जनरल करंट होगी, मिनिमम जनरल करंट, वो कितनी होगी, 1.72। हो सकता है 700 से कुछ लेसर, या मतलब 600 ओम से 700 ओम के बीच, इन बिटवीन कहीं पे इसकी वैल्यूज आ रही हो, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्टली हम लोगों ने बहुत स्मॉल स्मॉल स्केल पे चेंजेस नहीं किए हमने। 541 से सीधा हम 700 पे आ गए, बहुत छोटा चेंज करते तो शायद हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी समझ में आती। लेकिन अभी जो हमारे पास रीडिंग्स हैं, उससे हमें ये दिख रहा है कि भाई ये मिनिमम रेजिस्टेंस है जब तुम्हारा जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है, ये वो आईएल मैक्सिमम है, और ये आईएल मिनिमम है, तो सॉरी आईजेड मिनिमम है, ठीक। यहाँ पे तुम्हारा जैसे जैसे तुम रेजिस्टेंस चेंज करोगे, लोड रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे, तुम्हारी लोड करंट डिक्रीज होती जाएगी, और उसी के साथ तुम्हारी जनरल करंट इंक्रीज हो रही है, राइट। अब इसको हम प्लॉट कर लेते हैं, ये इस तरह से हमने प्लॉट कर लिया, ठीक है। लास्ट वाले को हमने प्लॉट नहीं किया था, तो उसको भी हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। इसको हमने प्लॉट नहीं किया था, इसको हमने भी प्लॉट कर दिया। यहाँ पे देखो, सोर्स वोल्टेज के कंपैरिजन में ये हमारा लाइन रेगुलेशन का ग्राफ है। हमने लाइन रेगुलेशन का ग्राफ क्रिएट नहीं किया था, इसलिए हमने दोबारा से अभी क्रिएट किया है, ठीक है। तो सोर्स वोल्टेज के कंपैरिजन में आउटपुट वोल्टेज एक सर्टेन वोल्टेज के बाद कांस्टेंट हो गया। जैसे ही तुम्हारा जनरल ब्रेकडाउन हो गया है, ब्रेकडाउन रीजन में जनरल डायोड काम करने लगा, तुम्हारा जनरल डायोड तुरंत कांस्टेंट वोल्टेज आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे जब लोड रेगुलेशन हो रहा है, तब भी यहाँ से तुम्हारा ये इसके बाद सोर्स वोल्टेज तुम्हारा 5.1 वोल्ट पे कांस्टेंट हो गया। इसको मत देखना कि ये 6 वोल्ट पे कांस्टेंट था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 वोल्ट पे कांस्टेंट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जेनर डायोड तुम्हारा उस समय एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम कर रहा है, नहीं। यहाँ इस पॉइंट से जब 701 ओम का रेजिस्टेंस है, वहां से तुम्हारा जेनर डायोड काम करना स्टार्ट किया है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल के केस में भी इसके ग्राफ का सभी लोग प्रिंट आउट जरूर ले लेना। सभी ने अपने पास किया होगा, तो इस ग्राफ का प्रिंट आउट ले लेना, इस ग्राफ का और इस ग्राफ का, ये दोनों ही ग्राफ के प्रिंट आउट ले लेना, क्योंकि रिजल्ट में तुमको ये भी शो करना होगा, ये टेबल शो करनी होगी प्रॉपर।
ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमने कनेक्शन कैसे करना है। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं लाइन रेगुलेशन वाला जो सर्किट है उसका कनेक्शन हमें कैसे करना है। ये हमने ओपन किया, ये इस तरह से कुछ ब्रेडबोर्ड भी हमें जो हमें किट मिली होती वो भी कुछ इस तरह से होती, यहाँ पे होल्स ऐसे होते हैं और हम कनेक्टर पिन से इसको कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि भाई इस सर्किट को कंप्लीट कर लो। तो ये देखो 1 को 3 से कनेक्ट करके सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ क्योंकि अब हमें ये अमीटर लगाने हैं इसलिए इसको हम यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं 15 और 7 को और 17 और 15 को, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें अमीटर लगाना है। ठीक है, इधर साइड पे भी हम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे ये वाला अभी अमीटर कनेक्ट करना है। ठीक, इधर ये वाला सर्किट ये ऐसे कंप्लीट और फिर ये ऐसे और यहाँ से ऐसे ग्राउंड प्रोवाइड ना। अब बस इन कनेक्शन को ना करने का एक ही रीजन था कि हाँ हमें यहाँ पे सीरीज में अमीटर कनेक्ट करना है। तो ये ऐसे सीरीज में अमीटर कनेक्ट हो गया, ये ऐसे इधर वाला सीरीज में अमीटर कनेक्ट हो गया, ये वोल्ट मीटर ऐसे पैरेलल में कनेक्ट हो गया, इधर ये सीरीज में ये अमीटर कनेक्ट हो गया। ठीक, 3 अमीटर लगाए, ये सोर्स करंट के लिए, ये लोड करंट के लिए, ये जेनर करंट के लिए, और ये हमने आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। उसके बाद चेक कनेक्शन, तो राइट कनेक्शन है, वही पुराना तरीका, सेट रेजिस्टेंस एंड इनपुट डीसी वोल्टेज, मीनिंग यहाँ पे जनरल वोल्टेज सेलेक्ट करो, सोर्स रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस सेलेक्ट करो और फिर डीसी वोल्टेज को वेरी कराओ और प्लॉट कर लो अपने आउटपुट को। करेक्ट, इसी तरीके से लेट्स से अब हम देखते हैं कि जो तुम्हारा लोड रेगुलेशन है उसका सर्किट कैसा है। तो यहाँ पे भी सर्किट एकदम सेम है, बस चेंज क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आरएल वेरी कर रहा है, पहले यहाँ पे डीसी वोल्टेज वेरी कर रहा था। फिर हम सर्किट को ऐसे कंप्लीट कर रहे हैं, इधर हम अमीटर को सीरीज में लगा रहे हैं। ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। चेक कनेक्शन, कनेक्शन आर राइट। एक बार सभी लोग लिंक पे क्लिक करके, जिन लोगों ने क्लिक कर भी लिया, एक बार कनेक्शन करके ट्राई करो कि कनेक्शन सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो अभी हम किसी ना किसी का हम खोल के चेक कराएंगे क्या कनेक्शन सही किए उसने कि नहीं। और जो लोग नहीं कनेक्शन कर पा रहे हैं या कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है वो भी अपना बता सकते हैं कि हाँ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। देखो कनेक्शन करना सीख लो, क्योंकि जैसे यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हो डिक्टो तुम वहां पे अगर तुम्हारे पास सामने किट रखी होती तो भी तुम इसी तरीके से कनेक्ट कर रहे होते। ठीक है, वहां पे भी तुम्हें जो किट मिलती है उसमें अमीटर इसी तरह से बिल्डअप होते और ये ऐसे यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर के ये दिख रहे हैं वहां पे, यहाँ पे दिख रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे वहां पे होल्स होते हैं और तुम्हारे पास कनेक्टर पिन्स होती। तो यहाँ पे तुम खाली माउस से पकड़ के खींच देते हो, तुम्हारा वायर लग जाते हैं, वहां पे तुम्हारे पास कनेक्टर पिन्स होती और उन कनेक्टर पिन्स के थ्रू तुम्हें इस कनेक्शन को करना होता। तो इन कनेक्शन को एटलीस्ट करना जरूर सीख लो कि कैसे तुम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, क्यों तुम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो और बाकी चीजें।
सभी लोग कनेक्शन कर पा रहे हैं? यस सर। Yes, Yes, sir. रोल नंबर 81 रजत। यस सर। कनेक्शन हो पा रहे हैं? सर सीख तो गए, अभी ओपन नहीं हो रही लिंक। हाँ, सर लिंक अभी ओपन नहीं हो रही। लिंक ओपन नहीं हो रहा तो बेटा तुमको बताना था ना। क्या क्या बता रहा है लिंक पे? सर नेटवर्क एरर। ये लिंक ट्राई करो जो अभी भेजा है। ओपन हुआ? नहीं सर, अभी भी ओपन नहीं हुआ। अपनी स्क्रीन शेयर करो। एक मिनट सर। शेयर स्क्रीन। सर स्क्रीन देख रहे हैं आप? हाँ बेटा। बेसिकली तो अच्छा तुम्हारे इंटरनेट का प्रॉब्लम है ना? सर लेकिन हाँ हो गया। अब हो गया। चलिए करिए कनेक्शन। पहले कनेक्शन वाला टैब तो खोलो। अच्छा तुमने जस्ट मैं तुम्हें दूसरा लिंक भेज रहा हूँ। हम्म। सर कनेक्टेड। ठीक ठीक है। अपनी शेयर स्क्रीन ऑफ स्टॉप कर दो।
बाकी और कोई जिसको प्रॉब्लम हो रही है कि अभी वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है या ओपन नहीं कर पा रहा है, कनेक्शन नहीं कर पा रहा है? नो सर। ओके, देन सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे। और जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे तब ध्यान देना कि लाइन रेगुलेशन के टाइम सोर्स वोल्टेज हम वेरी करते हैं, उसकी वजह से सोर्स करंट वेरी होती है और जेनर करंट वेरी होती है। जेनर करंट क्यों वेरी होती है? जेनर करंट वेरी होके ही जो तुम्हारी आउटपुट वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखती है, लोड करंट को कांस्टेंट रखती है। तो तुम लाइन रेगुलेशन की बात कर रहे होते हो तो तुम्हारा IS वेरी कर रही होती है और IZ वेरी कर रही होती है। और क्या क्या कांस्टेंट रहता है? तो जेनर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, लोड करंट कांस्टेंट रहती है, लोड रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, आउटपुट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तीन चीजें ये वेरी कर रही होती है। ठीक है, मेनली लाइन रेगुलेशन में जेनर डायोड, अगर कोई पूछता है कि लाइन रेगुलेशन में जेनर डायोड किस तरीके से आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है, तो अपने अक्रॉस जो जेनर डायोड के अक्रॉस जो करंट है वो करंट वेरी कर जाती है, उसकी वजह से लोड करंट कांस्टेंट रहती है। मतलब जो ये IS का सोर्स करंट का वेरिएशन है वो सारा का सारा वेरिएशन इस जेनरल करंट के अक्रॉस दिखाई देने लगता है। Now, जब लोड रेगुलेशन की बात करते हैं, लोड रेगुलेशन में हम RL को वेरी कराते हैं। जब लोड रेजिस्टेंस वेरी होगा तो लोड करंट वेरी होगी। ठीक, उसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हारा जो सोर्स वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहा होगा। ठीक, सोर्स वोल्टेज कांस्टेंट रखा है लाइन लोड रेगुलेशन में, तो सोर्स करंट भी कांस्टेंट होगी। अब लोड करंट वेरी कर रही, सोर्स करंट कांस्टेंट है, और हमें पता है कि IS इज इक्वल टू क्या होता है, IZ प्लस IL। तो इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, जेनरल करंट वेरी कर रही होगी, आउटपुट वोल्टेज तुम्हारा कांस्टेंट बना रहेगा, VZ तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। तो दोनों रेगुलेशन में कॉमन क्या है, जेनरल करंट। जेनरल करंट में वेरिएशन कंफर्म है और उसी वेरिएशन के थ्रू तुम्हारा जेनरल डायोड रेगुलेशन बेसिकली कर पाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स की तरह याद रखना।
एंड सभी लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर दी, कोई ऐसा तो नहीं जिसने अभी अटेंडेंस नहीं मार्क किया? कर दी मार्क सर। तो अभी मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू क्लास। Okay, sir. Thank you, sir.